हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एस ब्लॉक का दूसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एस ब्लॉक के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, गुणों के बारे में पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे होती है। अभी हम लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एस ब्लॉक का कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं। एस ब्लॉक का हम लोग पढ़े थे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि ये कौन सा तत्व है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आवर्त कौन सा है, कैसे फाइंड करेंगे, वर्ग कौन सा है, कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब आज हम लोग का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट्स के कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोग आज आकर सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है इस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये आप सभी को पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है इस ब्लॉक के तत्व हैं। उसमें अब हम लोग आते हैं इस ब्लॉक के फर्स्ट के तत्वों के बारे में सीखते हैं, जैसे गलनांक। गलनांक क्या होता है? आपका मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है बेसिकली? मेल्टिंग पॉइंट में आपका आएगा जैसे मेल्ट मतलब पिघलना, गलने की प्रक्रिया, कितना उसका टेम्परेचर होगा या क्या होगा कि वो तत्व जो है पिघलने लगेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो है लिथियम का होता है और सबसे कम जो है सीजियम का होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो वो क्या होगा? पिघलने लगेगा। यानी कि ऊपर से नीचे आने पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। यानी कि लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक का क्रम जो है घटेगा। वैसे ही क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, उबलने, बॉयल करने वाला टेम्परेचर, उसका बिंदु। तो क्वथनांक में क्या है? लिथियम का सबसे ज्यादा है और सीजियम का क्वथनांक सबसे कम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये जो है सबसे ज्यादा लिथियम का है, सबसे कम जो है सीजियम का है। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी क्रम, क्वथनांक का भी क्रम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रहा है। ऊपर से नीचे आने पर फर्स्ट ए में लिथियम से सीजियम तक ऊपर से नीचे जब हम आएंगे वर्ग में, तो गलनांक और क्वथनांक दोनों का क्रम क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि लिथियम का गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा और सीजियम का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होगा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ये क्या होता है? इसकी भी विशिष्ट ऊष्मा लिथियम की सबसे ज्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का क्रम भी घटेगा। लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। विशिष्ट ऊष्मा भी ऊपर से नीचे वर्ग में आने पर कम होगी। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा। जैसे अब आयनिक ऊर्जा दो प्रकार होते हैं, जैसे Ie1, Ie2, कुछ के Ie3 भी होते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होगा? वर्ग में ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो वो भी क्या होगा? हमारा कम होगा। लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सबसे कम होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट ए का, वो लिथियम से सीजियम तक घट रहा है। लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सीजियम का सबसे कम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरी बात, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है ये बहुत ज्यादा होती है, फर्स्ट की अपेक्षा तो बहुत ही ज्यादा होती है ये। तो आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा जो है द्वितीय आयनन ऊर्जा फर्स्ट आयनन ऊर्जा से बहुत ज्यादा अधिक होती है।
विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे बड़ी बात जो विद्युत ऋणात्मकता है, हम लोग क्या पढ़े, जो विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व वो क्या होता है कि फर्स्ट ए सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। फर्स्ट ए पूरे आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और उसमें जो है कि जैसे जैसे हम वर्ग ऊपर से नीचे आएंगे विद्युत धनात्मकता का क्रम क्या होगा, बढ़ता जाता है। यानी कि विद्युत धनात्मक जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का सबसे ज्यादा होगा और लिथियम का कम होगा। तो जब विद्युत धनात्मकता जो है लिथियम से सीजियम तक बढ़ रही है तो विद्युत ऋणात्मकता ऑब्वियसली क्या होगी, लिथियम से सीजियम तक कम होगी। यानी कि लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गया, लिथियम से सीजियम तक कम होगी, क्योंकि विद्युत धनात्मक जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने के साथ ही हमारा विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। जल योजन त्रिज्या, ये जल योजन ऊर्जा, जल योजन त्रिज्या और जल योजन ऊर्जा क्या होता है कि जैसे हम लोग का कोई आयनिक पदार्थ है, आयनिक पदार्थ का जल में वियोजित होने की जो मात्रा होती है वही जल योजन ऊर्जा होती है कि कितनी ऊर्जा उसको चाहिए कि वो जल में वियोजित हो जाए, और उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जैसे हम लोग ऐसे पढ़े आयनिक त्रिज्या, सिर्फ आयनिक अगर त्रिज्या हम पढ़े हैं, आयनिक त्रिज्या हम लोग जैसे पढ़े तो आयनिक त्रिज्या क्या होता है कि नीचे आने पर बढ़ता है, Li प्लस लेस देन Na प्लस लेस देन K प्लस लेस देन Rb प्लस लेस देन Cf। आयनिक त्रिज्या जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो बढ़ता है। तो जल योजन त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। जल योजन त्रिज्या क्या होगा, जल में वियोजित होने वाली मात्राओं का होता है। तो लिथियम का जो है कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का। जल योजन ऊर्जा क्या हो जाएगा, जल योजन ऊर्जा भी जैसे जैसे उसकी त्रिज्या घटती जाएगी उसकी ऊर्जा भी तो घटती जाएगी, तोड़ने में कम समय लगेगा। तो जल योजन ऊर्जा लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब का। तो लिथियम से सीजियम तक आपका जल योजन त्रिज्या और जल योजन ऊर्जा ये दोनों क्या हो रहे हैं, वर्ग में ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो घटेगा, वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा डिक्रीज होने वाले कौन कौन से एलिमेंट थे, गलनांक, क्वथनांक, विशिष्ट ऊष्मा, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, जल योजन त्रिज्या, जल योजन ऊर्जा, ये सब क्या हो रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। तो ये लिथियम से सीजियम तक क्या हो रहा है, घट रहा है, लिथियम से सीजियम तक घटेगा। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से, वर्ग में ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे। तो अब देखिए वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम की विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट में और लिथियम की कम होगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो गया, तो विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा हो जाएगी। घनत्व लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, घनत्व में देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, घटता है। घनत्व क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए मिसमैच हो, जैसे सोडियम का घनत्व जो है पोटेशियम से ज्यादा है और पोटेशियम का घनत्व कम हो गया है। लिथियम का, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, सीजियम। तो आपका इसमें जो है क्या है, सोडियम का घनत्व जो है पोटेशियम से ज्यादा हो गया। यहाँ पे सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा हो गया है और लिथियम का क्या है आपका, कम है। तो लिथियम का फिर आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो लिथियम से सीजियम तक क्या हो रहा है, बेसिकली घट रहा है।
लिथियम से सीजियम तक वैसे क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में क्या हो रहा है कि सोडियम का ज्यादा है और पोटेशियम का कम है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है, लिथियम से सीजियम तक पूरा घटेगा। जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता जाएगा परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो लिथियम का, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। फिर आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में आते हैं। आयनिक त्रिज्या में क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आयनिक त्रिज्या भी जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा उसके आयनों का आकार भी तो बढ़ता जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ उनके आयनों का आकार भी बढ़ रहा है, तो उनकी आयनिक त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, लिथियम से सीजियम तक बढ़ेगी। लिथियम का कम होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम का होगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण भी क्या होगा, इनका मेटालिक कैरेक्टर। धात्विक गुण मतलब मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, लिथियम से सीजियम तक बढ़ेगा। लिथियम का कम होगा, फिर सोडियम का बढ़ेगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर रुबिडियम होगा, फिर सीजियम होगा। तो धात्विक गुण भी लिथियम से सीजियम तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा ऊपर से नीचे तक बढ़ने वाला जो था, जो बढ़ रहा है वो कौन कौन सा था, घनत्व, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक गुण और विद्युत धनात्मकता। ये है वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो ये बढ़ेगा। लेकिन घनत्व में थोड़ा सा एक है कि लिथियम के बाद पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम का कम होता है और सोडियम का अधिक होता है। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीकरण विभव। हम लोग आते हैं ऑक्सीकरण विभव पे। तो ऑक्सीकरण विभव में जो है कि लिथियम का ज्यादा होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। फिर रुबिडियम और सीजियम का बराबर होता है। लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, रुबिडियम और सीजियम का बराबर होगा। फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो ऑक्सीकरण विभव में लिथियम का ज्यादा होता है, रुबिडियम और सीजियम का बराबर होता है। पोटेशियम और सोडियम, तो पोटेशियम का ज्यादा होता है और सोडियम का कम। तो ऑक्सीकरण विभव सबसे कम होगा सोडियम का। अगर ऑक्सीकरण विभव पूछ रहा है कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का होगा। लिथियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव होगा, लेकिन रुबिडियम और सीजियम का लगभग एकदम बराबर होते हैं ऑक्सीकरण विभव। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग क्या पढ़े, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक, क्वथनांक, विशिष्ट ऊष्मा, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, जलयोजन त्रिज्या, जलयोजन ऊर्जा, ये क्या होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं। वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो घनत्व, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता, आयनिक त्रिज्या हो गया, ये सब क्या होंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ऑक्सीकरण विभव क्या था, लिथियम ज्यादा होगा सबसे, फिर रुबिडियम और सीजियम का आपस में बराबर होगा, ये आएंगे। फिर पोटेशियम आएगा और लास्ट में सोडियम आएगा। तो सोडियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे कम होता है। क्लियर? तो हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे, इसके कुछ और गुण पढ़ेंगे, जैसे सल्फाइड के, ऑक्साइड के, हाइड्राइड के, ये सब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि उनका क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है।